अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा, खुदा तुम्हारा भला करे, गरीब की कुछ मदद करो, ये आवाज़ें कराची शहर के हर शहरी को हर गली मोहल्ले चौराहे मार्केट होटल पर बार बार सुनने को मिलती हैं। और इसकी वजह यह है कि शहर में इस वक्त पेशावर भिखारियों की तादाद कुछ गैर मुतवक्का तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप एक चाय का कप पीने के लिए किसी होटल पे बैठ जाएं तो उस चाय का कप ख़त्म होने तक 1 दर्जन के करीब भिखारी, पेशावर भिखारी आपके पास सवाल करने के लिए आ जाते हैं। या ना सिर्फ ये लोग आपको चौराहों पे नज़र आते हैं बल्कि शहर की हर सड़क पर भी आपको दिखाई देते हैं। अब हुआ यह है कि इस भिखारी प्रोफेशन की वजह से, जो पेशावर भिखारी हैं, इनकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत सारे बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गए हैं। उसमें से एक बिगाड़ कराची में इंक्रोचमेंट, क्राइम और ट्रैफिक के फ़्लो में डिस्टर्बेंस है। इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए हमारे जो DIG ट्रैफिक साहब हैं, उन्होंने एक इक़दाम उठाया और उन्होंने कहा है कि जनाब, पेशावर भिखारियों को भीख मांगने पर मुकम्मल पाबंदी है। जहाँ कोई भीख मांगते हुए नज़र आए उसे हिरासत में लिया जाएगा। यही वजह है कि पिछले 2 दिन से ज़रा कुछ अमन व सुकून नज़र आ रहा है। कुछ लोग मांगने वाले वो कम हो गए हैं। बड़ा दिलचस्प और बड़ा वसी मौजू है। आखिर क्यों ये इक़दाम उठाने पर पुलिस मजबूर हुई? इस इक़दाम उठाने से फ़ायदा क्या होगा? जो पेशावर भिखारी हैं वो क्या बिगाड़ पैदा कर रहे हैं? और सबसे बढ़कर आवाम इस बारे में क्या कहते हैं? सब कुछ आज अपने इस शो में। अभी ट्रैफिक पुलिस ने ये फैसला किया है कि अब इन सबको पकड़ा जाएगा और पुलिस इन्हें पकड़ रही है, गिरफ्तार कर रही है। पहले तो ये खबर सुन के कैसा लगा आपको? ये सही अमल है या इसमें मज़ीद कुछ गुंजाइश है? नहीं, सही है। ये सही है। उसकी वजह क्या है? तो ताकि ये फ़कीर वगैरह कम होना। बुरी बात है कि रोडों पे भीख मांगना, मुल्क की बदनामी और अपनी भी बदनामी। मुल्क इसके अलावा भी कोई पहलू है इसका? क्या भिखारी किसी और तरीके से भी सोसाइटी ख़राब कर रहे हैं? नहीं, वो तो नहीं, मगर भिखारी पैदा करना भी बुरी बात है ना। पैसे दे के भिखारी पैदा कर रहे हैं हम लोग। हाँ। दिन भर में अगर दफ्तर से घर आ रहे हैं या किसी चाय के होटल पे बैठे हैं, ऑन एन एवरेज कितने लोग ऐसे आ जाते होंगे जो सवाल करते हैं? पता नहीं यार, आते होंगे, बहुत आते हैं। मेरी तो शॉप पे काफ़ी आते हैं। हाँ। जो अच्छा, आपकी शॉप है? हाँ, इसी रोड तो पे शॉप पे कितने दिन में 10, 12, 15 आ जाते होंगे? हाँ, आ जाते हैं। वो भी हम एजिड लोगों को देते हैं, जवान लोगों को नहीं देते बिल्कुल भी। एजिड लोगों को देते हैं, जवान लोगों को नहीं देते। आप ही समझते हैं पुलिस का ये अमल दुरुस्त है? हाँ, बिल्कुल दुरुस्त। इससे बेहतरी आएगी कुछ? अल्लाह जाने बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। हाँ, इसका नहीं मालूम है। हाँ, ये नहीं मालूम। रिजल्ट्स तो पुलिस भी तो ऐसी है ना, वो ले जाके छोड़ देगी उसको। अच्छा, चले। या गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनके लिए कोई बंदोबस्त करे, कोई बंदोबस्त करे। हाँ, रिहैब वगैरह। हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जनाब अली, बड़ा दिलचस्प मौजू है और इस पर हम हमेशा की तरह सबसे पहले तो जो कराची शहर के अवाम हैं उनका क्या ओपिनियन है वो इस खबर के बारे में, क्योंकि इनकी बड़ी गहरी नज़र होती है ख़बरों पे। कराची शहर के लोग जो ख़ास तौर पे, और ये हर ख़बर को बड़े अच्छे एंगल से देखते भी हैं। तो ये खबर कराची वालों के लिए कैसी है और उस पर उनका क्या ओपिनियन है, ये सब कुछ आपको दिखा। अगर 8 घंटे 9 घंटे दुकान खुली है, काफ़ी सारा आ गया, अंदाजन आ जाएंगे 30-40 आ गया। 30-40 8 घंटे में? कितने घंटे खुलती है दुकान? 11 घंटे। 11 घंटे खुलती है, मतलब 30-40 एक दिन के अंदर भिखारी आते हैं मांगने के लिए। तो कितनों को देते हैं? एक को भी नहीं? वजह रोज़ के ही हैं, इनको कहाँ देंगे? अच्छा, अगर इनको रोज़ के एक छोटी सी कैलकुलेशन भी करेंगे, इन्होंने भाई ने बताया कि जनाब रोज़ जो है वो कोई 30-40 आ जाते हैं लोग मांगने के लिए। हम 35 लगाते हैं, 30 और 40 का बीच का, और इनटू कर लेते हैं इसे 30। 1050 भिखारी रोज़ाना की बुनियाद पर, महीने की बुनियाद पर इनके पास आते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक को, वैसे तो 10 से नीचे का नोट नहीं है, हम 5 रुपये ही रख लेते हैं, चलें 5 रुपये भी रखते हैं तो 5,500 रुपये सिर्फ भिखारियों का बजट निकालना पड़ेगा एक दुकानदार को, जो तारिक रोड पे इस वक्त दुकानदार बैठे हुए हैं। तो क्या आपकी अपनी शॉप है? सेठ ने मना किया कि भाई नहीं देना है? नहीं, दे देते, कोई आता है उसको दे देते। मतलब किसी 30-40 में से 1-2 को दे दिए? तो किन को देते हैं? मतलब कुछ देखते हैं बंदे में कि इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए?
सारे तो ऐसे ही आते हैं, पूरी पूरी फैमिली लेकर आते हैं। पूरी पूरी फैमिली लेके आते हैं, तो जिसको आप देते हैं उसको क्या सोच के दिल में आता है कि यार इसको दे देते हैं? आ जाता है बस, मतलब जिस पे आ गया रहम आ गया, ऐसा ही है। इसको देते हैं। अब पुलिस इन्हें पकड़ रही है आजकल, इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, उठा के लेके जा रहे हैं, ये सही काम है? हाँ बिल्कुल सही है। ये सही काम है? हाँ सही हाँ, इससे क्या मतलब, इससे फायदा क्या होगा? है। रश कम होगा मार्केट में। मार्केट में रश कम होगा। ठीक है जी, लोगों का अपना ओपिनियन है और बड़ा दिलचस्प लोगों के तबसरे इस पर हमारे सामने आ रहे हैं। मैं बहुत सारे सवाल इस मौजू के हवाले से लोगों से कर रहा हूँ, जिसमें कुछ इंकशाफात भी आपके सामने होंगे। जैसे पहला इंकशाफ ये हुआ कि जनाब आली तारिक रोड सिग्नल के सामने जो दुकानें बनी हुई हैं, यहाँ पर ऑन एन एवरेज 30 से 40, यानी कि समझें आप चलें 30 रखें, 30 भिखारी 35 भिखारी रोज़ाना आ रहे हैं सवाल करने के लिए। उनमें से अगर हर किसी को 5 रुपये भी दिए तो महीने के 5,500 रुपये के करीब बन जाते हैं। और दुकानों की तादाद होगी सैकड़ों की तादाद में, तो अगर उसको आप उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये इतना बड़ा अमाउंट है कि शायद बड़े बड़े दुकानदार उसके आगे शर्मा जाए। जो लोग भीख मांग रहे होते हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्याल तो यही है, मुझे तो लगता है सारे गैर मकामी हैं और ये प्रोफेशनल लोग हैं सारे। प्रोफेशनल है सारे, ये लगता है आपको? अच्छा। और सारा इंटीरियर पंजाब इंटीरियर सीन से आए हुए हैं और प्रोफेशनल लोग हैं, पेशा बनाया हुआ उन्होंने। परेशान और मजबूर तो परेशान ही होता है ना वो, चाहे किसी भी जुबान, किसी भी मजहब का हो, किसी भी इलाके का हो। सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो सामने आते ही नहीं हैं। वो सामने नहीं आते हैं। वो तो सामने आते ही नहीं है। और ये जो हैं हाँ। ये तो आप देखें, एक छोटे तो 2 बच्चे होंगे, एक आंटी होंगी, ये माहौल बनाया हुआ आपको। हर रिपोर्टिंग सिग्नल पे आप चले जाएँ, इस तारिक रोड के सिग्नल पे आ जाएँ, ये उन्होंने सिग्नल बांटे हुए आपस में। अच्छा, सिग्नल बांटे में, इसका ये सिग्नल है, उसको ये मेरा इलाका है, ये उसका इलाका है। ये प्रोफेशनल सिस्टम है। 8-10 हज़ार की झाड़ियाँ लगे देंगी, हमें भी सोच के देना चाहिए, समझ के देना चाहिए भीख ना। जो ज़रूरतमंद है उसको देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो ज़रूरतमंद को देना तो चाहिए। सर ये कैसे पता चलेगा ज़रूरतमंद कौन है और कौन नहीं है? वो आपको अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में, यहाँ पर आप देखें अपना, पहले तो हक तो रिश्तेदार का है। वेरी गुड, मतलब पहले अपने रिश्तेदारों में देखें। हाँ, अपने चीज़ तो गारिब में देखें आप। हाँ, ठीक है, अपने रिश्तेदारों में देखें आप। तो जो लोग मांगने आते हैं दिन भर में कितने आ जाते होंगे? हर 10 मिनट बाद। हर 10 मिनट बाद? हर 10 मिनट बाद। इसका मतलब है वो तो कि हर 10 मिनट में बांगड़ी आ रही होती है, बांगड़ी। जो 1 घंटे में 6 हाँ, और 6 घंटे में होगा 36। ये तो आप देखते रहे, चक्कर लगता रहता है। यहाँ पर आप सिग्नल पे चले आए, रश लगा, रोटी सिग्नल में चले आए, आप तारिक रोड पे ये रहमती श्री क्रॉस करें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा ये बताएं, अगर दिन भर में आपके पास 20, 25, 30 मांगने वाले आ रहे हैं तो कितनों को देते हैं आप? हम तो क्या 10 रुपये के हिसाब से हमने सिस्टम बनाया हुआ होता है। हाँ। 1.5 बन जाते हैं वो तो। हाँ। 10 रुपये के हिसाब से दे रहे होते हैं। एक को दिया, एक को भगाया, एक को दिया, एक को भगाया। मतलब अगर 30 आए तो उनमें से 10-15 को तो दे ही दिए ना। हाँ। 100-150 रुपये तो रोजाना के जाने जाने। तो 100-150 का मतलब होता है कि 3-3.5 हज़ार एक दुकानदार दे रहा है। हाँ, एक दुकानदार की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो पूरी मार्केट है। दुकानें तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में ना। ठीक है, पुलिस इन्हें आजकल पकड़ रही है। पुलिस कह रही है कि भाई इनके खिलाफ क्रैकडाउन, DIG ट्रैफिक जो है हमारे, उन्होंने ये नया इकदाम उठाया है और अब जगह जगह इन्हें जो है वो पकड़ा जा रहा है। ये कैसा अमल है? भाई मैंने तो नहीं देखा अभी तक पुलिस को। मैं आपको खबर दे रहा हूँ सर। हमने रात को यहाँ बैठे हुए थे बुराक पे। हाँ। तो हर 10 मिनट बाद भिखारी आ रहे थे, बेगर्स आ रहे थे। हमने तो नहीं देखा कि पुलिस ने पकड़ना चाहिए वैसे? पकड़ना चाहिए, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। पकड़ना चाहिए, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके पकड़ने से कोई फ़ायदा होगा? ये नेटवर्क है पूरा है। अच्छा, मेरे हिसाब से तो एक नेटवर्क है, एक पूरा चेन है ये ना। हाँ। इनको पकड़ना चाहिए, बिल्कुल पकड़ना चाहिए। और फायदा आप समझते हैं ये क्राइम है? क्राइम भी है ये। वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर आए हैं, इंटीरियर से किधर से। बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं। वो बच्चे भी ऐसे ढीठ बन जाते हैं, जाते ही नहीं है। वो आपका बुखार बन जाएंगे, जाएंगे नहीं। बच्चे तो कच्चा घड़ा है ना, जैसे उनको ढाल दिया उन्हें नहीं, वो जाते हैं। उनको इतना ट्रेंड किया हुआ है कि जब तक कोई दे नहीं ना, किसी की पॉकेट से निकले नहीं, आप हिलना नहीं वहाँ से। हिलना नहीं है। हाँ। ठीक है जनाब आली। अच्छा, पुलिस ने जो ये क्रैकडाउन शुरू किया है, ये इस वक्त कितना मुतहर्रिक है और कितना फ़ाल है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि जब हम ये खबर लोगों से शेयर कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं जनाब अभी तक तो हमने ऐसी कोई एक्टिविटी देखी नहीं है। बहरहाल एक्टिविटी कितनी हुई है कितनी नहीं वो आपको बताते हैं। सर, ये भीख मांगना ये कैसा अमल है?
भीख मांगना तो अच्छी अमल नहीं है यार। अच्छा अमल नहीं है, नहीं, बेशक वो अल्लाह को बहुत नापसंद अमल है। अल्लाह को नापसंद अमल है। हाँ, बेशक बिल्कुल सही बात है। मगर सवाल तो अरसा दराज से लोग करते आ रहे हैं, जो मजबूर होता है वो सवाल तो कर ही डालता है ना। बेशक बिल्कुल करते हैं, लेकिन इसका पता नहीं चलता है कि ये मुस्तहिक है, ये गैर मुस्तहिक है। हाँ बंदे इस तरह भी है कि वो बिल्कुल सही सलामत है, ठीक ठाक होता है, फिर भी भीख मांगता है। कि अब बंदों ने अपना रोजगार, अपना ये मतलब एक जॉब बना ली, जॉब बना लिए, अपना रोजगार बना लिए और काम कि नहीं भाई करता है। दूसरा बस काम ही नहीं करना है, बस सवाल करना है। ये बहुत आसान काम है, इसलिए बस चुना है आप। कोई टैलेंट नहीं चाहिए नहीं इसके नहीं लिए, नहीं कोई नहीं। मेहनत नहीं चाहिए। अच्छा जी, बिल्कुल इसी बस तरह खड़े है। हो और हाथ फैला दो। हाथ पहला तो ये काम है। तो आपके पास दिन भर में दुकानें आपकी या जॉब करते हैं? नहीं, हम तो पेशावर से आए हैं, उधर कुछ काम था इसलिए आए हैं। तो जब से आप आए हैं, जी जब आप सड़क पे निकलते हैं बाहर किसी काम से, जी तो रोजाना की बुनियाद पे अंदाजन कितना भिखारी आपके पास यार, आ जाता है? बहुत आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं। बहुत आ जाते हैं। हाँ, 10, बहुत 12, 20 आ जाते होंगे। तकरीबन इसी तरह आते हैं। तो देते हैं? यार कभी कभार किसी को दे जाता है। अच्छा ये बात है, ये मैंने देखा है कि जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ वो सब ये इस अमल की मुखालफत भी करते हैं, इसको कंडेम भी करते हैं, मगर उसके बावजूद दे भी देते हैं। अगर 10-20 लोग आए ना तो उनमें से 2-4 को दे भी देते हैं। सर ये दे क्यों देते हैं, इसकी क्या वजह है? बाद आदमी सर तरह होता है कि बाद तरस आ जाता है। हाँ, बहुत मकारी जैसा करता है, बस उसको Acting अच्छी होती है। एक्टिंग अच्छी होती है, इसीलिए देते हैं। कि मतलब उसका टैलेंट इतना होता है कि बंदा बोलता है कि यार ले। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अभी एक नया काम शुरू हुआ है। हमारे जो डीआईजी ट्रैफिक साहब हैं, जो शहर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने एक इकदाम ये उठाया है कि उन्होंने भिखारियों को और गदागरों को पकड़ना शुरू कर लिया है। अच्छा जी, ये अमल कैसा है? बहुत जबरदस्त जबरदस्त है। बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। हाँ। ये इसी तरह होना चाहिए। बिल्कुल। इससे फायदा क्या होगा? पहला क्या क्या फायदे हो सकते हैं इससे? फायदा है बस इसको मुस्तहिक आदमी का पता चल जाएगा कि ये मुस्तहिक है, और भी इसके लिए और काम कर नहीं सकते, इसलिए वो ये काम करता है। और ये दूसरों बंदों का नहीं है, वो रोजगार खत्म हो जाएगा। अच्छा, मतलब इसी- लोगों के रोजगार पे भी ये नहीं लोगों नहीं, लेकिन वो जो वैसे भीख मांगते हैं ना, वो खत्म हो जाएगा। इसका पता चल जाएगा कि ये मुस्तहिक है, मुस्तहिक बंदे को देना अच्छी बात है, लेकिन मुस्तहिक नहीं, वैसे गैर मुस्तहिक को भी देता है लोग। बिल्कुल ठीक है जनाब अली। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना कराची के लिए कितना इम्पोर्टेंट और कितना दिलचस्प मौजू है, क्योंकि हर शख्स का वास्ता जो बाहर आता है सड़क पर किसी काम के लिए, किसी शॉपिंग के लिए, ऑफिस जाने के लिए, चाय के होटल में बैठता है, उसे सबसे ज़्यादा जो लोग मिलते हैं वो होता है गदागर। हर 10-15 मिनट के बाद एक शख्स आपके पास आ जाता है। वो छोटा कमसिन बच्चा भी हो सकता है, वो कोई खातून भी हो सकती हैं, वो बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं, वो हट्टा कट्टा नौजवान भी हो सकता है, और वो आकर आपसे कहता है कि अल्लाह के नाम पर। तो ये अल्लाह के नाम पर देना कैसा है, देना चाहिए इस तरीके से, और इस पर लोग क्या समझते हैं, सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिन भर में गदागर कितने आ जाते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लगी हुई है। लाइन लगी हुई है। ऑन एन एवरेज दिन भर में 20-25 आ जाते होंगे? हाँ, ज़्यादा ही आते होंगे। 20-25 से भी ज़्यादा। अच्छी इंडस्ट्री है, मेरा तो मशवरा है लोगों को आना चाहिए इसमें। अच्छा, मतलब जो बड़ी बड़ी दुकानें लेके बैठे हैं वो समझते हैं उससे भी मतलब बेहतर ये कि- इंडस्ट्री है मतलब ये। है कि जिनके पास अब कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो उनके लिए रोजगार के मौके हैं। हाँ। बड़ा काम करना है तो सिग्नल है, उधर बड़े ठेकेदारों से फिर मिलना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो अच्छी इनकम हो जाएगी महाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 10-20 के नोट तो इस वक्त आपको बैंकों से भी नहीं मिलते। हाँ। हाँ, ये बात है। आप लेने जाएं बैंकों से, नहीं या देते। बोले 10 रुपए का या 20 रुपए का नोट दे दें, हाँ। तो वो कहाँ मिलेगा? वो इसी इंडस्ट्री में मिलेगा। यहाँ आपको यहाँ जितने चाहे मिल चाहिए, जाएंगे। जितने चाहिए, करोड़ों रुपए के चाहिए मिल जाएंगे। अच्छा, जो 20-25 पूरा सुपर हाईवे जो है ना, इसी हाँ। से भरा हुआ है। आप अच्छा टूल प्लाजा से लेकर अलासिफ तक आ जाएं, हाँ। सारे अच्छा, मिल ये बात जो आपने की पूरा सुपर हाईवे से भरा हुआ है, तो इससे एक सवाल जहन में आया, क्या आज से कुछ 10-20 साल पहले ये मामला इतना ज़्यादा संगीन नहीं था? कुछ कम थे क्या? कम था,
कम था। अच्छा। आबादी बढ़ गई है ना अब, हाँ, तो लाजमी बात है फिर हिसाब किताब भी मतलब बढ़ेगा। कराची की आबादी में से ही लोग मांग रहे सब हैं, जगह ही आबादी बढ़ गई है, लाजमी बात है कराची की तरफ लोग ज्यादा आते हैं, आते हैं। ठीक है ना। अच्छा। लाजमी बात है, हाँ। पोर्ट वाली सिटी है ना, जी 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 तो इस जी, वजह सबका से हक है भाई, हर कोई आ सकता है, पोर्ट वाली सिटी में सारी दुनिया में ऐसे होता, लोग आते हैं, लोग आते हैं। ये बात। तो अब एक डीआईजी साहब जो हमारे ट्रैफिक के हैं, उन्होंने एक काम किया है। आपने पार्किंग और इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन देखा होगा, अब गदागरों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, पकड़ा जा रहा है, हिरासत में भी ले लिया गया। स्टार्टिंग पॉइंट आपका तारिक रोड और शहीद मिल्लत है। मेरे बाल सफ़ेद हो गए ऐसे सुनते सुनते। 36,000 मुहिमें चली, 36,000 मुहिमें ख़त्म हो गई, कुछ आप समझते हैं कोई रिजल्ट नहीं आएगा? कोई रिजल्ट नहीं होगा। हम कब्रिस्तान पहुंच जाएंगे बस। अच्छा, आखिर में, हाँ, यही होगा, रिजल्ट नहीं आना है। कोई रिजल्ट नहीं और अगर फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी कामयाब हो जाती है, तो आप समझते हैं कि इससे कुछ मुस्बत चीज़ें पैदा होंगी माशरे के अंदर? बेरोजगारी बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं। और वो चोरी डाके डालेंगे, अभी तो मांग रहे हैं, हाँ, ठीक है ना? ये भी तो चोरी डाका ही है मतलब ना ये अभी। फिर भी अभी ऐसा है ना कि भाई मांग रहे हैं, 2 ने दिया, 4 ने नहीं दिया, हाँ। वो तो फिर उसके बाद जो है ना वो गला दबा देंगे वो। एक्टिविटी कामयाब होगी या नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, मगर लोगों की राय क्या है वो हम आपको अभी बता देते हैं और वो हम आपको बता रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी हुई हैं, इस तरह की कार्रवाइयाँ पहले भी की गई हैं, मगर इस बार ये जो बीड़ा है वो उठाया है डीआईजी ट्रैफिक साहब ने, और वो ये फरमाते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, रोड साइड होटल्स हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पर मुकम्मल पाबंदी है, यानी कि आप समझे कि भीख मांगने पर पाबंदी है। और इसकी वजूहात में यकीनी तौर पर ट्रैफिक के अंदर खलल पैदा करना और इंक्रोचमेंट और सड़कों को घेरना, ये तमाम तरह एंगल्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये ऑपरेशन, ये इक़दामात जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने उठाए किस हद तक कामयाब होंगे नहीं होंगे, लोगों का ओपिनियन क्या है वो आपको बता रहे हैं। ये गदागरी कैसा शोबा है, बल्कि शोबा है क्या है ये? सर गदागरी जो है ना अब हाँ। मौजूदा सूरत हाल में तो एक पाकिस्तान में हाँ। ना सिर्फ बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में एक मुनाफा बख्श जो है ना पेशे ही बन चुका है, पेशा बन चुका है। हाँ, लेकिन हमारे दीन के अंदर तो इसकी सख्त ममानियत आई है कि जो बंदा हाथ फैलाएगा वो हमेशा इसी तरह रहेगा। उसका अच्छा हाथ नहीं समझा जाता है इस नहीं, अमल को, बिल्कुल, बिल्कुल। मगर ये मांगने का जो सवाल करने का जो अमल है ये तो सदियों से चला आ रहा है, और सवाल करने पे तो ऐसे पाबंदी नहीं है। सवाल करना और गदागरी में फ़र्क है। ज़ाहिर है, देखिए सवाल करने से मुराद तो यह है कि आपके माशरे में जितने भी मामलात चल रहे हैं, समाजी हैं, सियासी हैं या माशी हैं, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप कोई इंफॉर्मेटिव बात ऐसी कर रहे हैं जो पॉजिटिव, जो माशरे के बेहतरी के लिए हो, तो वो तो एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव माइंड है। लेकिन यहाँ पे साइल से मुराद जो प्रोफेशन से कांटेक्ट करता है, तो वो तो ये है कि हाथ फैलाने वाली बात है। ज़रूरत है या नहीं है हाथ फैलाना? गलत है, गलत है। अच्छा, डीआईजी ट्रैफिक साहब जो हैं उन्होंने शुरुआत इस जगह से की है जहां आप और मैं खड़े हैं, यानी कि तारिक रोड का सिग्नल। यहाँ से उन्होंने गदागरों को जो है वो पकड़ना शुरू किया, और कुछ गदागर हिरासत में भी हैं। वो ये कहते हैं कि ये गदागर जो हैं अगर मार्केट्स, रोड साइड होटल्स या ट्रैफिक सिग्नल्स पर भीख मांगेंगे उस पर पाबंदी है और इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, इन्हें हिरासत में लिया जाएगा। सही है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि उनका एक खुशाइंद इक़दाम है। अच्छा। अगर बहैसियत ट्रैफिक, हालांकि ये उनके शोबे में नहीं आता, हाँ। लेकिन वो भाई उनका ट्रैफिक का निज़ाम हाँ, लेकिन खराब वो, हो रहा है ना? उनका मौक़िफ़ ये है कि इन लोगों की वजह से ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ता है, हाँ। और ट्रैफिक जैम या दूसरे मामलात या हादसात भी मुमकिन होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ उनका एक अच्छा इक़दाम है इस चीज़ की रोकथाम के हवाले से, हाँ। और इसको जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए। रोज़ाना की बुनियाद पे कितने लोग आ जाते होंगे आपसे जब आप रोड पे जाते हैं कहीं काम से कि भाई अल्लाह के नाम पे? 10, 12, 20? हाँ, तकरीबन 10, 12, 20 नहीं तो कम से कम एवरेज 5 बंदे तो टक्कर ही जाते हैं। हर अच्छा, बंदे। बहुत एहतियात से बताया आपने 5, वरना तो शायद ज़्यादा ही हो। चले हम 5 ही रख लेते हैं। 5 में से कितनों को दे देते हैं? यार वो तो डिपेंड करता है बाजू का इंसान के जेब पर और मूड पर। बाजू का इंसान हाँ। मोटिवेट हो जाता है, जैसे हम कहीं खाना अगले की पिचिंग अच्छी हो अगर, डिटेलिंग अच्छी हाँ। हो उसकी, और बाजू का हम मोटिवेट हो, अच्छे मूड में बैठे हो, तो जैसे हम वेटर को टिप दे देते हैं, चल तो भाई 50 भी ले ले, 100 भी हाँ, ले तो ले। उसको भी दे देते हैं ऐसे। अच्छा, और तो ये मतलब हमने खुद ये अब क्या करें? ये चले अगर मूड भी अच्छा है, जेब भी भरी हुई है, उसके बावजूद काम तो वो करना चाहिए ना जिसको सही या गलत हम समझें। तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? असल में इसमें जो है ना ये एक नफ्सियाती गेम है। हाँ। ये जो बेगर्स है ना
ये इंसान के जो नफ्सियात से खेल रहे होते हैं। एक इंसान है परेशानी में जिस हालत में है ना, वो जिस क्राइटेरिया में उस टाइम पे बैठा हुआ होता है, वो उसी तरह के पिच करके कोई फैमिली के साथ है तो उसे बच्चों की दुआ दे दी, बच्चों की दुआ कोई दे दी, जॉब पे जा रहा है तो उसको तेरी रोजगार प्रमोशन की दे दी। हाँ, हो जाए, और ये इस किस्म की वो अगर इस बहकावे में और इस गेम में हम ना आए तो देना चाहिए नहीं देना चाहिए? गलत है, नहीं देना चाहिए। हमारा दीन भी इसको अप्रिशिएट नहीं करता। नहीं करता है जनाब, मगर उसके बावजूद दे सब देते हैं। 5, 10, 12 लोग अगर किसी के पास आ रहे हैं तो 2-3 को तो वो दे ही देता है। और इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। वो क्या वजूहत है? लोग जो खुद इस अमल की मुखालफत करते हैं, 100% रेशो है, वो सारे लोग देते भी हैं। भले 100% मांगने वालों को ना देते हो, मगर 20, 30, 50% मांगने वालों को वो दे देते हैं। और यही जो देना है वो फिर इतनी बड़ी अमाउंट बन जाती है एट दी एंड कि आज अगर हम तखमीना लगाएं तो हमारे मुल्क की बेशतर इंडस्ट्रीज से ज़्यादा सिर्फ बैगिंग इंडस्ट्री जो है वो इस मुल्क में पैसा कमा लेती है। और इस पैसे का कोई हिसाब नहीं है, कोई रिटर्न्स नहीं है इसके, ये कहाँ लगता है, किस काम में आता है, वो काम अच्छा है बुरा है, ये मुख्तलिफ पहलू हैं। सर, ये भिखारियों को पकड़ने की एक्टिविटी शुरू हुई है, सही काम है? बहुत सही काम है। वजह क्या, इससे फायदा होगा सोसाइटी को? तो देखिए, ये होता है कि कोई गाड़ी में बैठा हुआ है, भिखारी स्टॉप पे खड़ा हुआ है, वो हाँ। उसकी गाड़ी को पूरा स्कैन करता है। अच्छा। अगले सिग्नल पे जाके उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कोई मिसहैप हो जाएगा। आप ये तो समझते हैं कि वो interaction- मुखबरी भी करते हैं? जी, मुखबरी भी होती है, हाँ। प्लस ये और भी दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। हाँ। तो उससे बेहतर है कि ये चीज़ें होनी चाहिए और सिटी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इसके साथ साथ अगर ये कर रहे हैं तो इसके साथ साथ इनको ये जो ड्रग माफिया है और ये जगह जगह जो ये बैठे रहते हैं, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन इनको ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, भिखारियों के खिलाफ ये बहुत होना चाहिए, क्योंकि आजकल नए नए तरीके इन्होंने अपना लिए हैं। हाँ। कभी सिग्नल पे वो कलरफुल वो करके बैठे हुए हैं, हाँ। और उस पर भी मांग रहे हैं। हाँ। वो भी एक वो नया फेक तरीका, प्लस्तर लगा लेते हैं। लगा लेते हैं, हाँ। अपने मुंह को आड़ा टेढ़ा कुछ कर लेते हैं, मतलब हाँ। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हाँ। तो उसको इनको काउंटर करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को। और अगर वो ये इकदाम कर रहे हैं तो मैं उनका बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, ये होना चाहिए। हमारे डीआईजी ट्रैफिक साहब ने ये एक्टिविटी शुरू की है। वो कह रहे हैं पूरा ट्रैफिक जैम होता है, बिल्कुल सिग्नल्स खराब होते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। इसके अंदर खाली भिखारी नहीं है, इसके अंदर हमारे वो जो क्या कहेंगे, मंशियात के आदी जो हैं। मंशियात के आदी लोग, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ। दूसरा, ये जो ख्वाजा सरा हैं, ये भी बहुत ज़्यादा आजकल ये शुरू हो गया है कि भाई रोडों पे आप समझते हैं ये 1 by 1 ये ऑपरेशन आगे चलना चाहिए? बिल्कुल चलना चाहिए। और आवाम को डीआईजी साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए इस अमल के लिए, कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, ठीक है भाई, सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं। और लोग ये समझते हैं कि ये जो आगाज़ हुआ है, अब ये गदागरों से आगे बढ़कर कुछ ऐसे लोगों की तरफ मज़ीद आगे बढ़े जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की लोग समझते ज़रूरत है, जैसा कि मनशियात के आदी अफराद हैं, या कुछ लोग अपना हुलिया तब्दील करके और उसके बाद अपने आप को बड़ा मजलूम और मुस्तहिक बनाकर प्रोफेशनली लोगों के जेब पर डाका मार रहे हैं और उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें टॉर्चर करके सोसाइटी में एक डिस्टर्बेंस पैदा करके करोड़ों रुपए की सिर्फ भीख मांग रहे हैं। तो ये मांगने वाले कितने लोग आ जाते हैं ऑन एन एवरेज रोजाना की बुनियाद पर? यार मांगने वाले एवरेज की कितने, अगर हम गुलशन से बादराबाद जाएं, हाँ, तो कम से कम रास्ते में 5 तो आते हैं। गुलशन से बादराबाद जाने में गाड़ी में सिग्नल पे रुकते हुए 5? सिग्नल में रुकते हो तो पता नहीं कितने आ जाते हैं, 2-3 आ जाते हैं। अच्छा, कहाँ से आ जाते तो हैं? देते हैं, पैसे देते हैं यार जितने होते हैं दे देते हैं, हम जाहिर सी बात है 10, 20, 50 10, 20, 50 दे देते हैं अगर हाँ। खुले पड़े होते हैं। तो ये देना चाहिए यार बंदा अपनी जात के रख के दे दे, अपनी अच्छाई के लिए आप भलाई। क्या समझते हैं जो लोग मांगने आते हैं ये आर दे प्रोफेशनल या फिर वाकई मुस्तहक होते हैं? प्रोफेशनल तो है, देखिए ये बात माफिया तो पता है, ये बात तो है, हाँ। ये बात तो है। अभी हमारे जो डीआईजी ट्रैफिक साहब हैं, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने ये एक एक्टिविटी शुरू की है, वो पकड़ रहे हैं इन लोगों को। तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी सड़कें भी घेरते हैं, ये हादसात का भी सबब बनते हैं, ये ट्रैफिक में भी डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। अच्छा अमल है? मेरे ख्याल से तो अच्छा अमल है। अच्छा अमल, रिजल्ट आएंगे इसके? मेरे ख्याल से नहीं है, बताऊं क्यों? हाँ, माफिया के जो लोग हैं, हाँ। जो ये सब चला रहे हैं, उनको पकड़ो ना यार। आप अच्छा, उनको क्यों ये पकड़ रहे बड़ा हैं? खतरनाक उनकी पहलू आपने माफिया है ना, ये सब उनकी प्लानिंग है।
आप समझते हैं इनके पीछे इनका कोई बॉस उनको नहीं बैठा होता पकड़ेंगे, है? उनको नहीं पकड़ेंगे, लेकिन उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। उनको नहीं पकड़ा जा रहा कौन हो सकते हैं वो बॉसेस? है। आपको पता है, मुझे पता है, सबको पता है। सिंध ताकतवर में बिजनेसमैन कोई? सिंध में सबको पता है। अच्छा। नाम नहीं लूंगा। अच्छा, कोई है? कोई कोई है, तो बड़े साहब है, है कोई तो है, कोई तो है। जो इनको बोलते हैं कि भाई जाओ बच्चों को भी लेके जाओ, भीख मांगो। बिजनेस है पूरा, अगर एक मोनोपोलीज है फैमिली ये। पूरी 5 अफराद की फैमिली, बच्चे, मियाँ बीवी, ये मिलकर भीख मांग रहे हैं, हाँ, तारिक रोड जैसी जगह पे ये भीख मांगते हैं, महीने के 30 दिन में अंदाजन आपको क्या लगता है कितने कमा लेते होंगे? यार देखिए, आप सुबह से लेके रात तक ऐसे ही भीख मांग रहे हैं, एक मांग दिन रहे में हैं। कितनी दिहाड़ी लगती होगी? महीने का हम खुद करते पूरी हैं। फैमिली का? हाँ, 5 आदमियों का। 5 आदमियों का 6-7 लाखों आदमी गुजरता है यहाँ से रोजाना। हाँ, 5,000 तक तो होगा। 5,000 का मतलब होता है 1.5 लाख रुपए महीना। मुझे जब नौकरी मैंने शुरू की थी 1.5 लाख रुपए पे आने में बहुत टाइम लग गया था। तो यहाँ एक महीने में हर महीने भिखारी कमा के ले जाता है। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इसके दीगर एंगल्स पे, दीगर पहलुओं पे भी हम बात कर रहे हैं। भिखारियों को पकड़ रही है पुलिस, सही है? पंजाब में हो रहा है ऐसा, कराची में तो नहीं हो रहा। कराची की बात कर रहा हूँ मैं, हमने कराची देखा में ही, खड़ा हूँ ना। कराची में हमने देखा अच्छा, ही। अभी आपको ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आई? अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। होना चाहिए, होना चाहिए लाजमी। वजह बताएं, फायदा क्या होगा इसका? फायदा, आप अपनी इंटरनेशनल शहर 7वां इन द वर्ल्ड 7वां सिटी ऑफ अपना इमेज कराची, बचाएंगे। लाजमी सी बात है। पाकिस्तान का इमेज है, कराची नहीं है। भिखारी नुकसान क्या क्या दे देते हैं इस शहर को इमेज के अलावा? भिखारी इमेज के अलावा गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे होते हैं और बैटरियां चोरी कर रहे होते हैं, बहुत सारे मामला होते अच्छा, हैं। क्राइम में मुलविस होते लाजमी हैं? सी बात है, क्राइम हो रहा है। अच्छा, इन सब सवालों के बाद सच सच बताइएगा, जी जी। रोजाना कितने भिखारियों को पैसे देते हैं? मैंने तो एक आध को तो मैं देते बताऊं, ही होंगे बुजुर्गों को तो मैंने दिए हमेशा, हाँ। औरतों को, बुजुर्गों को, हाँ। लेकिन जो रूटीन के भिखारी हैं उनको नहीं पालो। ये कैसे पता चलेगा रूटीन का कौन है, मुस्तहिक कौन है और गैर मुस्तहिक कौन है? ये बात आपने अच्छी की, आपका दिल और आपका जमीर गाएगा। अफसरान बाला की तरफ से आजकल में अहकामात आए कोई गदागरों के हवाले से, भिखारियों के हवाले से? बिल्कुल है। क्या अहकामात है सर, जरा आवाम को बताएं थोड़ा। उनको पकड़ के बंद कर रहे हैं, थाने के हवाले कर रहे हैं। थाने के हवाले कर रहे हैं? बिल्कुल। तो इन पे क्या पर्चा भी हो रहा है? अभी आगे थाना पता नहीं क्या कार्रवाई कर रहे हैं, हम पकड़ के थाने के हवाले आपको करते हैं। इतनी कल हमने 4 पकड़े, कल आपने 4 पकड़े? 4 पकड़े हमने अपने चौक से, अच्छा, पकड़ के थाने के ये इसी सिग्नल से? नहीं, इससे नहीं, आगे वाले एहतियात से। आगे वाले से। एहतियात तो किन लोगों को आपने पकड़ा है? तो 400 जो 4 पकड़े उनको क्या देख के पकड़ा? 4 यही अपना मांग रहे थे, मतलब लोगों से पैसे मांग रहे थे। हाँ। कोई छीना झपटी वाले बच्चे छीन के भी चले जाते। अच्छा, ये भिखारी आप समझते हैं क्राइम में भी मुलविस हैं? भाई कल अफगानी बच्चे 2 थे, वहाँ से एक लेडीज से लेके भागी गए। पहले मांग रहे थे, बाद में पर्स छीन लिया, पर्स खींचा और भागे। गोली। ओहो, ओके। तो आप समझते हैं कि अगर इन लोगों को पकड़ा जाएगा, थाने के हवाले किया जाएगा, इससे ट्रैफिक के निज़ाम भी बेहतर होगा? बिल्कुल बेहतर होगा। बिल्कुल बेहतर होगा। ये ट्रैफिक में खलल पैदा कर रहे हैं। हाँ ना। ठीक है जनाब आली, हमारी ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है ये भी आपको बता रहे हैं। और देखें, अभी जिनसे हमारी बात हो रही थी उन्होंने बता दिया कि भाई 4 तो मैंने ही पकड़ के दिए, थाने को दिए। अब थाना क्या कार्रवाई करता है, क्या उन्होंने हिकमत अमली बनाई है, ये एक अलग बात है। मगर इनको पकड़ने के पीछे अगर कुछ रीज़न्स की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है, जो कि हमारे ऑन फील्ड जो ट्रैफिक अफसरान या एहलकार होते हैं वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ भिखारी नहीं होते बल्कि दीगर क्राइम्स में भी ये मुलविस होते हैं। जैसे कि अभी वाक़ये का जिक्र किया गया, छोटे छोटे बच्चे वो भी क्राइम कर जाते हैं। अफगानी बच्चे हैं, वो पर्स लेके लेडीज से भाग जाते हैं। लेडीज से भाग जाते हैं। कितने भिखारी होंगे आपका जो हुदूद है इसके अंदर कितने हैं? अभी तो हमने मतलब जो थे, अभी कल से तो मतलब तकरीबन भागम दौड़ है। अच्छा, नजर नहीं आ रहे हैं? भाग रहे हैं। हाँ। वैसे मतलब ये आते रहते हैं भाई, ये तो आपको बहुत पता है। ही अच्छा, खवातीन ज्यादा है, बच्चे ज्यादा हैं, या नौजवान ज्यादा हैं, या बुजुर्ग ज्यादा हैं? बीच में बुजुर्ग भी है, मतलब मिक्स है। मिक्स है। मिक्स है तकरीबन। ठीक है। कोई 5 जगहों पे छोटे जो अफगानी बच्चे हैं ना, हाँ। बाहर के बच्चे वो हैं, हाँ। वो बच्चे ज्यादा शैतानी करते हैं। ये कहते हैं, लोग कहते हैं जी। कि हर सिग्नल बटा हुआ है हाँ। और हर सिग्नल के ऊपर उनका एक ठेकेदार होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? वाला आलम इस बात का कोई मुझे नहीं इल्म, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं। हाँ। तो बाकी कभी ये आपने कि- देखा कोई गाड़ी में लेकर आया हो भिखारियों को, ना ना ना, अपनी ड्यूटी पे ऐसा- डिप्लॉय करके गया हो? ऐसा नहीं देखे, नहीं। ऐसा नहीं देखा। बाकी ये है कि ये मामूल के मुताबिक बस एका जैसे आते रहते इस तरह ये है इनकी। ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह अभी डीआई साहब ने सख्ती से घुमा दिए, अब नजर नहीं आएंगे? अब इंशाल्लाह नजर नहीं आएंगे। चले भाई, अब नजर आते हैं या नहीं आते ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर ये क्यों इतना तंग कर रहे हैं कराची वालों को ये गदागर, और
कौन कौन सी चीज़ों में खलल पैदा कर रहा है, या वाकई वो कुछ मजबूरी में मांग रहे हैं, ये भी बताते हैं आप। सर ये बाबा जी को क्यों पकड़ लिया? बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। ये भिखारी हैं, भीख मांगने वाले बेगर्स हैं ये। अच्छा, जी जी। तो पाबंदी है अब, क्या किसी को भी नहीं मांगने देंगे यहाँ पर रोड पर? नहीं नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, ये हमारे डीआई साहब ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हाँ। और एडिशनल आईजी साहब कराची और आईजी साहब सिंध, ठीक है, उनके वाज़ेह अहकामात हैं हाँ। कि बेगर्स आर नॉट अलाउड ऑन द सिग्नल्स और एनीवेयर। ठीक है, ठीक है। वाज़ेह अहकामात। जी जी, बात वाज़ेह खत्म हो अहकामात गई है। जी जी बिल्कुल, ठीक है। तो उस पे हम कल से काम कर रहे हैं। आपने हाँ। देखा है कि हमने काफ़ी फुकरा जो बेगर्स हैं, हाँ। उनको मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्शन मैं यही देख रहा हूँ आज इस सिग्नल पे कोई इतना खास रश नजर नहीं आ रहा है, वरना तो यहाँ बड़ी तादाद होती थी। ये सामने खड़ा है। हाँ। मैंने इनकी इस हालत को देख के हाँ। कल मैंने इनको डांट डपट करके मैंने भगा भी वार्निंग दिया था। दे दी। वार्निंग दी थी, हाँ। लेकिन ये ढीठ लोग हैं, हाँ। ये लोग बाज नहीं आते। बाबा जी आपको कल इन्होंने मना किया था, आप क्यों आए? बाबा मैं इधर चाय पीने के लिए आया। अभी तो आप मांग रहे थे गाड़ी वाले से, उधर उतरा। आप गाड़ी वाले से मांग रहे थे ना? आप कहाँ रहते हैं ये बताएं? मैं रहता हूँ उधर मंजूर कॉलोनी। मंजूर कॉलोनी कहाँ है? तारिक रोड कहाँ है? ठीक है, मैं चाय पीने। अब ये आपको थाने में बंद करेंगे, ये सही है? ये सही है? बस मैं आगे आइंदा नहीं आऊँ। नहीं, आइंदा की बात नहीं, कल आपको इन्होंने वार्निंग दी थी। जी जी जी। आपको पता नहीं है? ये कल शाम को हाँ। ये यहाँ पे एक ये वाहिद था और कोई नहीं था। और कोई नहीं था? कोई नहीं था। हाँ। अच्छा, मैं इनके पास गया, मैं यकीन करें पहले इनको मैंने पकड़ लिया, हाँ। लेकिन फिर मुझे अल्लाह की ज़ात नजर आई कि वो भी माफ करने वाली ज़ात है। हाँ। तो मुझे जब चलो, बुजुर्ग हैं, माजूर हैं, इन्होंने मुझे हाँ। वास्ते दिए हाँ। कि मैं आइंदा नहीं आऊँगा, मेरे पे रहम करें। हाँ। तो मैंने इससे कहा कि आइंदा बाबा नहीं आना। और आज आप साहब के दफ्तर के सामने खड़े हुए हो। दफ्तर के पीछे ही देखो मांग रहा है खड़ा हो। हाँ बिल्कुल। मांग नहीं रहा था मैं, रोड। और यहाँ क्या दावत पे आए हुए हो? नहीं नहीं, आप यहाँ दावत पे आए हो? नहीं, किसी ने आपको बुलाया है यहाँ? मंजूर कॉलोनी से यहाँ चाय पीने आए? हालत देखो, मंजूर कॉलोनी से यहाँ हाँ, मंजूर कॉलोनी से यहाँ चाय पीने 500 रुपए की चाय पड़ जाएगी। रोजाना कितने वैसे मिल जाते होंगे बाबा यहाँ पर भीख में? बाबा आज कुछ नहीं, वैसे अंदाजन जब पाबंदी नहीं थी। मत बना के जाते 800,000 बागड़ी है। 800,000 जी बागड़ी है, सही है। 30,000 रुपए महीना हो गया। हैं वो। हाँ। सही है जो मांग रहे हैं। देखें, हाँ। पहले आप यहाँ लाइनें लगी होती थी। हाँ। आपने खुद मैं बूढ़ा तो हूँ, मेरे को कौन खड़ा करता है बाबा? हाँ। आप बूढ़े? हाँ, मैं बूढ़ा हूँ। हाँ। आप देख रहे हैं। तो ये मजबूरी में आप आए? मैं मजबूरी या क्या पीछे करूं? पीछे कोई आपका अफसर भी है जो आपको, जो अफसर भी है पीछे, वो कहता है कि का खर्चा बेटा क्या करूं, मेरी मजबूरी है, कपड़ा भी धोना है, आजकल दौर क्या चल रहा है। हाँ। अच्छा, ये ट्रैफिक सिग्नल पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि इसी ट्रैफिक सिग्नल से इस कार्रवाई का आगाज़ किया गया है डीआईजी ट्रैफिक और उनकी टीम की जानिब से। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद जनाब आपको और मैं इस मौजू का एक दिलचस्प पहलू वो आपके सामने रखता हूँ। वो क्या है ये आपको ब्रेक के बाद पता चलेगा, मगर ये आपको बताता चलूँ कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका भी तो कोई ना कोई ओपिनियन होगा ना। अच्छा, नवाज साहब एसओ ट्रैफिक सेक्शन तारिक रोड हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज साहब मुझे ये बताएं, अभी जो मामला पहले ही केस में सामने आया, ये मामला ऐसे है कि जिसमें इंसानी हमदर्दी भी सामने आ जाती है, जिसमें कवानीन भी सामने आ जाते हैं, जिसमें किसी का प्रोफेशनल होना या किसी का मुस्तहिक होना, ये पहलू भी सामने आ जाते हैं। कैसे डील करते हैं फिर इन चीज़ों से आप? बड़ा मुश्किल काम है। हाँ देखें, अब जो काम करना है, पहले तो मैंने जब यूनिफॉर्म इस हुकूमत पाकिस्तान का पहना है तो पहले मुझे इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि मुझे अपना जो रूल के तहत है, कानून जो मुझे अख्तियार देता है, उसके मुताबिक मैंने काम करना है, जिसके के अहकामात मुझे बाला अफसरान की तरफ से मिल चुके हैं। ठीक है। लेकिन अब वजह यह है कि एक आपके अंदर एक दिल भी है, ठीक है, और तो माशरे का हिस्सा है कि कहीं थोड़ा दरगुजर इसलिए आ जाता है कि अभी आपने जैसे बुजुर्ग को देखा है कि उसकी एक टांग ही नहीं है, ठीक है, माजूर है एक टांग से। कल मैंने, आप यकीन करें, कल मैंने जो बंदे जमा कराए तो उसमें भी एक की टांग नहीं थी, जमा कराया। फिर इसको मैंने शाम को यहाँ मैंने, आपने देखा काफ़ी मैंने यहाँ सख्ती की है। आप मेरे अल्लाह वाली चुरंगी पे देख लें सर, मैं ढूंढता हुआ आ रहा था कि कहीं नजर आए। हाँ, और ये भी आप खड़े इस टाइम इत्तेहाद पे, क्योंकि इस टाइम अभी शुरू में सख्ती चल रही है ना, तो इनको भी पता चल गया है, तो ये अभी दाएं बाएं हो गए हैं, ठीक है। लेकिन इसको मुस्तकिल बुनियादों पे हमें इसको कंटिन्यूस रखना पड़ेगा, तभी जाके इस पे अमल पैरा हो सकेगा।
अगर आगे जाके हम थोड़ा लूज हो जाएंगे तो ये वापस रोड पे आ जाएंगे। सख्ती रखनी पड़ेगी। सख्ती रखनी पड़ेगी। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पे आप 10 लोग अगर ऐसे पकड़ते हैं, हाँ, बिल्कुल आपके तजर्बे के मुताबिक उसमें से प्रोफेशनल आपको कितने नजर आते हैं? 10 में से कितने? देखिए मैं तो जो अभी तक मैंने देखा है क्या ना, सारे ही प्रोफेशनल हैं? तकरीबन जो है ना मेरे ख्याल जो मुस्तहक मुझे नज़र आए हैं ना, वो तकरीबन 2 से 3 लोग नज़र आए हैं मुश्किल से। हाँ, जो मतलब के एजुकेट लोग हैं। हाँ। और जो है उन्होंने बताई अपने घर की, लेकिन मैंने उनको यही बताया कि देखें इसका तरीका ये नहीं है। सर हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनकी एक टांग नहीं है, वो जो है वो केबिन लगाकर बैठे हैं, वो दुकान खोल के बैठे हैं। देखें अल्लाह का हुक्म ये कहीं भी नहीं है कि अगर आप ऐसे हैं तो आप भीख मांगना शुरू कर दें। सही है। देखें मैं हमारे आपको इस्लाम में भी बताऊं मना कि है, कानून इस्लाम में में भी मना है कि किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपना जो है कोई ना कोई काम कर लें, कोई मेहनत कर लें, उस अल्लाह से दुआ करें, उसके अल्लाह के आगे हाथ में फैलाएं। लेकिन उसमें हम जो है ना काफ़ी मतलब इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि सारे ही प्रोफेशनल हैं तकरीबन। सारे ही अब उसकी बुनियादी वजह क्या है कि लोग घर से निकलते हैं, आज जी वो मेरा बच्चा बच गया या मैं ऐसा हो गया या मैं यार आज सदका देना है। अच्छा। अब वो निकला रोड पे, उसको जो नजर आया ना उसके पास, उसने मेहनत नहीं करनी है ढूंढने के लिए कि कोई सफेद पोश मिल जाए, कोई मुस्तहिक मिल जाए। भाई देखें आप सबसे पहले अपने रिलेटिव्स में देखें, जो उसके बाद आप मोहल्लेदारों में देखें, उधर कोई नहीं है तो फिर उसके बाद आप जो मुस्तहिक है। लेकिन हमारे यहाँ तो इधर मैंने आप यकीन करें, मैं तो यहाँ रोड पे मौजूद होता हूँ। 5 रुपए देते होंगे लोग। अरे नहीं भाई, मैंने ये गाड़ी वालों को देखा है 500-500 हज़ार रुपए भी, तो फिर ये भीख नहीं मांगेंगे तो और क्या करेंगे? आवाम भी इन्हें बढ़ावा भाई 150 तो मैं कहता हूँ कि एक आम सी बात है। मोटरसाइकिल वाला भी दे देता भाई है। वो देखो ना, एक पार्किंग वाला अगर 50 रुपए ले लेता है तो उसका वावेला दुनिया जहान में जाके मचाते हैं। मैं नहीं कहता कि वो भी ठीक है, ठीक है, एक मिसाल है। अगर कोई फ्रूट वाला 2-4 रुपए ऊपर ले लेता है तो उसका हम इतना दुनिया जहान का वावेला मचाते हैं। भाई आप इन बेगर्स को 100-100, 200-200 रुपए, 500-500 हज़ार रुपए क्यों दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसा। आपको एक ठेले वाला अगर मेहनत कर रहा है यार, आप उसको 10 रुपए ऊपर दो कि भाई तू मेहनत तो कि उसका बढ़ावा हो के यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्राइम तो नहीं कर रहा है, क्राइम नहीं कर रहा है एटलीस्ट। अब हमारे यहाँ तो मुसीबत ये है कि आज यार वो मैं जा रहा था, मेरे आगे काली बिल्ली गुजर गई। अरे यार जल्दी 200 रुपए दे दो, मेरे आगे काली बिल्ली गुजर गई है। पता नहीं अल्लाह ना करे कोई मसला ना हो जाए। अच्छा, ऐसे ही भिखारियों को फिर बढ़ावा मिलता है, वो कहते हैं भाई अच्छी दिहाड़ी है। आप वो जाके अपना जाके एक मिसाल देते हैं ना, अबे यार आज मेरी तो 10,000 की दिहाड़ी लग गई, 5,000 की लग गई, 3,000 की लग गई। इतनी लग जाती होगी यार। मैंने आप बताया ना, जब मैं आपको बताया ना अभी कि गनी यूनिफॉर्म, ये गनी यूनिफॉर्म पे ये पिछले दिनों बहुत रश था लोगों का यूनिफॉर्म के हवाले से। तो और वैसे भी हम तो रोड पे पीक आवर्स में तो मैं खुद मौजूद होता हूँ। बिल्कुल, बल्कि सेक्शन ही रोड पे बना हुआ है। अच्छा, तो उसमें मैंने देखा है यार कि एक जैसे वीगो है या अपना फॉर्च्यूनर है या बड़ी गाड़ी है, अब ये जाके ना एक अगर लेडीज़ है थोड़ी एजिड है या इस तरह जिसकी टांग नहीं है या कुछ ऐसा, वो जाके यकीन करो 1,500 निकाल के ऐसे ही इनको दे देते हैं। ये इंडस्ट्री इसी तरीके से बढ़ती चली जा रही है। तो मैं लोगों से कहूँगा कि इनको डिस्करेज करें, आप डिस्करेज करें। आप अपने मोहल्ले में, नेबर्स में, अपने अजीज़ों में, रिश्तेदारों में आप मुस्तहिक को तलाश करें, एफर्ट्स करें और ऐसा उसको दें कि दाएं हाथ को बिना पता चले कि बाएं हाथ से दिया है। अच्छा सर, इस वक्त अफसरान बाला की तरफ से हिदायत का करना क्या है? बैगर को उठा लिया, उसके बाद का प्रोसेस क्या, आगे क्या करना, प्रोसीजर नहीं क्या? उसमें अहकामात ये हैं कि हम बैगर्स को जो है ना जैसे पकड़ते हैं, ठीक है, पकड़ के जैसे 2-4 लोग हैं उनको जमा किया, ठीक है, या तो मेरे डीएसपी साहब के पास मोबाइल होती है, ठीक है, क्योंकि पेट्रोलिंग कार तो मेरे पास नहीं है, बिल्कुल, तो उनको या तो कॉल कर लेते हैं या मुतलका जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है, ठीक है, उनको रब्ता करते हैं या 15 पे कॉल करके उनको उस गाड़ी में बिठाते हैं। कंसर्न पुलिस स्टेशन के उनको कहते हैं कि भाई इतने लोग हैं, आप इनको पुलिस जो है ना ले जाएं, हम थाने हैंड ओवर करके आते हैं। फिर आगे फर्दर प्रोसेस फिर उनका है कि उन्होंने क्या करना है, हमने थाने में उनको जमा कराना है। अब आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या इन 2 दिनों के दौरान जी कोई हर्डल आया, कोई रेजिस्टेंस आई, मुजाहिमत किसी किस्म की? यार देखें, फिलहाल मुजाहिमत कोई नहीं आई है, ठीक है, हम काम कर रहे हैं, और देखें आपका जब एक लगन हो ना काम करने की, तो मुजाहिमत आ भी जाए तो डजंट मैटर। वैसे आने के इम्कानात तो होते हैं कराची शहर में, हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरीके अब आप थोड़ा मेरे पीछे कैमरा घुमाएं, वो देखें सामने, हाँ वो देख रहे हैं। अच्छा ये दिखाएं जरा,
ये अभी देखिए, गाड़ी के व्हील पीछे चेयर पे ऑल्टो कार खड़ी है, इसके पीछे अभी आपको देखो, नजर ऊपर आएगा। कहीं से अंदर से ये निकला है। हाँ। अब ये व्हील चेयर पे ऐसे ही मांगता 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 आगे मूव करता जाए। सर जरा थोड़ा सा इसको देखते हैं ना कि ये हाँ, मांग आ रहा है जाए। या वाकई में मुस्तहिक हाँ, है। अच्छा, ये एक और गदागर यहाँ पर नजर आए। अब मामला ये है सर, मैं तो हैरान ये हूँ कि हर शख्स तो ये कह रहा है कि मैं बुजुर्ग हूँ, मैं माजूर हूँ, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। देखें कि तो- वो चलने के काबिल नहीं है। हाँ, पर हमने इसे मांगते हुए देखा है। हाँ हाँ, हाँ, मांगता हुआ आ रहा है। मांगता हुआ आ रहा था, और आपने मुझे फौरन दिखाया। और मुझे कह रहा है कि मैं को भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, अब क्या कह सकते हैं? अब मैं उसको क्या बोलूँ? ठीक है। हालांकि आपके सामने मैंने आपको बिल्कुल, देखो, आ रहा है। फौरन आपने मुझे दिखाया कि वो मांग रहा है। हाँ, और अभी कह रहा है कि भाई मैं को भीख मांगने वाला थोड़ी हूँ। हाँ। मैं क्या जा भी नहीं सकता। हाँ, अच्छा। ऐसे बंदे को आप क्या करेंगे? यहाँ और का- ऐसे लोगों के अब आप इसको थोड़ा करेंगे ना, हाँ। 10 तीमारदार ये प्राइवेट गाड़ियों वाले खड़े हो जाएंगे। लोगों के दिल में रहम आ जाएगा कि भाई बोले बुजुर्ग यार, आदमी को बोले तंग यार, कर रहे हैं। खुदा को जान देनी है यार, इसको तो हाँ। छोड़ो आप। अच्छा, चले, ये बड़ा मसला है। ये इतना हसास काम होता है। देखिए, पुलिसिंग, ट्रैफिक पुलिस हो, थाना पुलिस हो, तनकीद करना बहुत आसान है, मगर जब आप ये ड्यूटी करने आते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। अब मैं खुद फील्ड में मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जब हम बैगर्स को पकड़ रहे हैं तो फ़ौरन वो ये क्लेम कर देता है कि जनाब मैं तो राहगीर हूँ, मैं तो मांग ही नहीं रहा हूँ। तो फिर उसको किस तरीके से आपने इस मामले को टेकअप करना है, फिर पब्लिक का इसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा अहम पहलू है। बैगर्स को पैसे देती है मैडम? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि क्यों? उनको मेहनत करनी चाहिए। अच्छा। अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हाँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये इरशाद है हाँ। कि मेहनत में ही अजमत है। क्या बात है। तो हमने देखा वैसे लेडीज़ तो बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, 100-50 निकाले, 500 तक भाई फ़ौरन दे दिए। नहीं, तो बिल्कुल आपके ना देने की वजह क्या है, मतलब आप क्या समझती हैं? नहीं, मैं तो यही समझती हूँ कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम देते रहेंगे तो उनको मेहनत करने की आदत नहीं हाँ, रहेगी। इनको बढ़ावा मिलेगा। जी, मैं जिस मौजू पर अभी बात करने जा रहा था ना, जिस पहलू पे, उसका आगाज़ ही बड़ा मुस्बत हो गया है। और मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से भी यही है कि भाई आपने अगर किसी की मदद कर दी है तो जो उसका तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार से मदद करें, यानी कि सीधा हाथ से दें, उल्टे हाथ को खबर ना हो। पहले देखें अपने अतराफ़ में, राह चलते ऐसे लोगों को जो प्रोफेशनल हैं, जो सोसाइटी में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, इनको देने, पैसे देने के हवाले से, ना देने के हवाले से आवाम का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर बात कर रहे हैं। किसने बोला? अम्मी ने बोला, अब्बू ने बोला है पैसे मांगने के लिए? किसने भी नहीं बोला। किसी ने भी नहीं बोला है। चलें जी, अब ये मासूम छोटा बच्चा है। एक पहलू ये भी है ना कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है कि अब पेशावरों ने ऐसे मासूमों का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। ये तो बच्चा फिर बड़ा है, गोद के बच्चे लेकर जो है वो प्रोफेशनल्स भीख मांग रहे होते हैं। तो बतौर आवाम हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने डिस्करेज करना है उन तमाम तर लोगों को जो कि पेशावराना तौर पर भीख मांगते हैं, आपके जज्बात से खेलते हुए आपके जेब पर डाका मारते हैं। ये लोग आपको ट्रैफिक सिग्नल्स में नज़र आएंगे, ये लोग आपको चाय के होटल्स में नज़र आएंगे, ये लोग आपको मार्केट्स में नज़र आएंगे, ये लोग आपको आपके गली मोहल्लों में नज़र आएंगे। और आप भी बखूबी जानते हैं कि इस वक्त शहर के अंदर जो लोग हाथ फैलाकर आपसे ये कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे बाबा, वो लोग दरअसल किसी ना किसी के इशारे पर और एक बड़े मफाद को देखते हुए बग़ैर किसी उज़ुर, बग़ैर किसी मजबूरी के महज इसलिए भीख मांग रहे हैं कि रोज़ाना का जो रेवेन्यू है वो शायद एक अफसर की रोज़ाना की डेली इनकम से भी ज़्यादा है। कराची शहर में अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो जनाब जितनी आपकी रोज़मर्रा की पर डे आपकी इनकम बनती है, कराची शहर के ऐसे मुख्तलिफ इलाके और बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर एक सिग्नल पर एक भिखारी उसकी डबल मालियत का सिर्फ आपकी जेब पे डाका इसलिए मार जाता है कि आप ये मेहनत करने के रवादार नहीं हैं कि मैंने जो सदक़े के, जो खुदा की राह में जो पैसे देने हैं वो मैंने किस शख्स को देने हैं, वो एफ़र्ट्स करना हमने छोड़ दिए हैं। DIG ट्रैफिक की जानिब से जो इक़दाम किए गए शहर भर में से सराहा जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस एक्टिव हो गई है, SO हो गए, दीगर एहलकार हो गए, अफसरान सारे मिलकर जो बैगर्स हैं उन्हें पकड़ रहे हैं और पुलिस के हवाले, थाना पुलिस के हवाले कर रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। यही वो तरीक़ेकार है जिससे सोसाइटी को ऐसे प्रोफेशनल्स बैगर से बचाया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर आपका और मेरा कंट्रीब्यूशन है कि हमने ऐसे किसी पेशावर भिखारी को बढ़ावा नहीं देना है जो कि माशरे में बिगाड़ का
सबब बन सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।